अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 233 पेपर ए रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ टू डाइस आर रोल्ड। वही चीज आती है कि अगर हम दो लूडो के दाने जो होते हैं उनको रोल करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर। उसमें सेम नंबर आने के चांसेस कब होते हैं। पहली बात तो ये है कि आपके पास जो है ना दो डाइस मतलब मौजूद हैं, तो यहाँ पर पहले सम देखें। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा क्योंकि आपको सेट में देखना है। अब यह हो सकता है कि आपने लूडो के दाने रोल किए तो हो सकता है पहले का वन दूसरे का भी वन आ जाए, तो मुझे ऐसे नहीं लिखना है, इसको वन वन लिखना है, ठीक है ना। तो लेकिन बनता ये इसी तरह से है, तो मैं इसको इस तरह करूंगा कि अब मुझे दोनों अलग अलग केस में रखनी है ना, तो ब्रैकेट लगा दूंगा। यानी पहले का वन दूसरे का भी वन हो सकता है आ जाए, ठीक है। या ये हो सकता है पहले का वन दूसरे का टू हो जाए, ठीक है। या पहले का वन दूसरे का थ्री। इसी तरह करते हुए पहले का वन ही आता रहे और अगले का नंबर बढ़ता रहे जब तक के सिक्स ना आ जाए। सिक्स से ऊपर तो केस नहीं है ना। उसके बाद उससे पहले का वन दूसरे का क्या हो जाए सिक्स, फिर हो सकता है दूसरे का अब टू हो जाए, ठीक है ना। और पहले वाले का क्या हो जाए, यहाँ पे ये भी तो आपने देखना है ना, वो वन हो जाए। अब ये हो सकता है दूसरे वाले का टू, तो पहले का टू वो दूसरे का भी टू हो जाए। ये हो सकता है, यानी इस तरह से आपने नंबर बढ़ाते जाने हैं, ये समझते जाए चीज को। पहले टू, फिर फोर, टू, फाइव, तो ये हो जाएगा आपका आगे टू, सिक्स, फिर हो जाएगा आपका अब ये थ्री हो गया, फिर वन, ठीक है ना। फिर इसी तरह से थ्री, टू, हो सकता है पहले का थ्री दूसरे का अब थ्री आ जाए, तो यहाँ पे सिमिलर हो रही है चीजें, देखते जाए। फिर हो जाएगा थ्री, फोर, फिर आपको हो सकता है थ्री, फाइव। ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ वरना 36 हो जाएंगे। सिक्स साइड है कि सिक्स दूसरे की, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, तो समझ लें इस चीज को। ये केस ऐसे बनता है, फोर, वन, जब तक कि ये सिक्स और सिक्स ना हो जाए तब तक आपने चलाना है इसको। फिर आपको नंबर काउंट करने हैं, ये कितने बन रहे हैं। फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव एंड फोर सिक्स। अगला नंबर फिर चेंज हो गया, आप सिक्स तक तो आ गए थे ना, अब फाइव वन। तो ये प्रोबेबिलिटी बनाएगी कि इनमें से नंबर अब हम देखेंगे, ये सारे केस आ सकते हैं सिर्फ एक वक्त के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है जी, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, एक कोमा लगा देते हैं जी, फाइव फोर, फाइव फाइव हो गए। और ये कोमे लग रहे हैं जरा, इसमें थोड़ा सा लिखने में है लेकिन आपने ठीक कर लेने। देखिए सिक्स तक खत्म हो गया ना, अब सिक्स वाला आ गया, सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री हो गए, ठीक है। सिक्स आपका फोर, सिक्स फाइव, एक सेकंड रुके, बस ये हमारा इख्तिताम यहाँ पे खत्म हो जाता है क्वेश्चन समझने में ही, ठीक है ना। ये नहीं, अब आप ये देखें कौन कौन से नंबर जो हैं जो सेम आ जाए दोनों के। ये हो सकता है ना, या तो दोनों के वन वन आ जाए, ये ले जी, या तो दोनों के वन वन आ जाए, या तो दोनों के सेम होने के लिए टू टू आ जाए। वन फोर तो सेम नहीं है ना, टू टू आ जाए। या हो सकता है दोनों के थ्री थ्री आ जाए सेम लाने के लिए, या दोनों के फोर फोर आ जाए, या हो जाएगा दोनों के फाइव फाइव, या फिर दोनों के सिक्स सिक्स। अब नंबर अपने काउंट करने हैं, ये सेट तो हो गया। नंबर ऑफ पहले वाले के जरा काउंट करें कितने हैं। वन 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 टू को करें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस और 36। जैसे मैंने आपको बताया ये 36 होते हैं, सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स कर सकते हैं, 36 ये आगे। दूसरे वाले को भी देख ले कि एन ऑफ ए कितने होंगे, उसकी आप काउंट कर लें, एक दो तीन चार पांच और छह होंगे सिर्फ, ठीक हो गया। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि मैंने आपको बताया भी हुआ, ये ऐसे ही लिखा जाता है फॉर्मूला।
और जब आप ये कर लें, फॉर्मूला लिख लें, वैल्यू पुट कर दें, क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 36, 6 1 6, 6 6 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाय 6 आ जाएगी और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल डिटेल के साथ आपको सारे मतलब कि लेंथी करके ही समझाया है ताकि ये सारे स्टेप्स आपको पता चले इसके सेट बनते कैसे हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से नोट भी कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझ भी लीजिएगा। अगर कोई मसला, कोई इश्यू आता है और वो हाँ ये सारे काम में अगर कोई आप में इतना समझ सकता है, इस सेट में मुकम्मल कीजिएगा। अगर आप कोई समझ सकता है कि इसकी जगह पर इतना सारा लिखना जरूरी है, नहीं, इसकी जगह पे आप 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करके टोटल नंबर 36 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नहीं, ये उसके अंदर एन ऑफ एस के अंदर, यहाँ पर ये टोटल 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करने से ये 36 बन जाते हैं। बस ये याद रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन के लिए कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।